हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इथाइलिन के बारे में और ये है हमारा पीजीआर नंबर 4। इससे पहले हम ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन तीनों हार्मोन पढ़ चुके हैं। वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं इथाइलिन की और डिस्कवरी से शुरू करते हैं। तो कजिन्स नाम के साइंटिस्ट ने देखा कि जब वो राइप्ड ऑरेंजेस को अनराइप्ड बनाना के साथ में रखते हैं तो थोड़े समय बाद में ये जो बनाना है ये भी राइप हो जाते हैं। और ऐसा प्रोबेबली इस वजह से हुआ है कि राइप्ड ऑरेंजेस से इथाइलिन जो है वो रिलीज हुई। ये एक गैसियस हार्मोन है, तो गैसियस हार्मोन है तो ये गैस फैल गई हो गई और एक तरीके से बनाना के पास में पहुंची। इसके इफेक्ट की वजह से राइपनिंग जो है यहां पे देखने को मिली। तो यहां से इथाइलिन बेसिकली डिस्कवर हुआ और इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी कुछ इसी तरीके के हैं जिसमें ये राइपनिंग वगैरह करवाता है। तो पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। सबसे पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमें यही पढ़ना है कि ये फ्रूट्स के अंदर राइपनिंग करवाता है। राइपनिंग इन फ्रूट्स। अब राइपनिंग करवाने के दो तरीके हैं। पहला कि अगर टिश्यू है फ्रूट के अंदर, उस टिश्यू की थिनिंग करवा दी जाए, थिन कर दिया जाए उसे, जैसा कि देखने को मिलता है कॉटन के अंदर, वॉलनट के अंदर और चेरी के अंदर। कॉटन जब यंग होता है तो उसके जो रेशे हैं बेसिकली वो थिक होते हैं, लेकिन मैच्योर कॉटन अगर आप देखोगे तो उसमें जो फाइबर्स हैं, जो सेलुलोज के फाइबर्स हैं, वो थिन होते हैं। तो इस तरीके से राइपनिंग हो सकती है। दूसरा तरीका है रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाकर। तो रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज कर ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैंगो का। तो मैंगो में क्या होता है, मैंगो में जब आप कच्चा मैंगो या फिर कैरी खाते हो तो उसमें एसिड ज्यादा होता है। जब मैंगो मैच्योर हो जाता है, राइप हो जाता है, तो उसके अंदर यही एसिड शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को अगर जल्दी करवा दिया जाएगा तो मैंगो जल्दी मीठा हो जाएगा या फिर जल्दी पक जाएगा। ऐसे फ्रूट जिनमें रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाकर राइपनिंग करवाई जाती है, ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं क्लेमेटिक फ्रूट्स। तो इन दो तरीके से बेसिकली इथाइलिन जो है वो राइपनिंग करवाता है और एज ए रिजल्ट जो भी टिश्यू है या जो भी फ्रूट है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्रमोट करता है सेनेसेंस। अब सेनेसेंस होता है बूढ़ापा या बूढ़ा होना, तो टिश्यू को बूढ़ा करता है ये, और साथ में उसे गिराने का काम भी करता है जिसे हम बोलते हैं एब्सीशन। तो ये एब्सीशन भी प्रमोट करता है और सेनेसेंस भी प्रमोट करता है, जो कि एक इनहिबिटरी फंक्शन है। तो इथाइलिन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो इथाइलिन है ये प्रमोटर की तरह भी एक्ट करता है और इनहिबिटर की तरह भी एक्ट करता है, बट ज्यादातर केस में ये एक इनहिबिटर होता है। तो ये सेनेसेंस एंड एब्सीशन प्रमोट करवाता है। थर्ड, ये ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स मतलब 3 रिस्पॉन्स ये शो करता है अगर मैं किसी भी सीड के ऊपर बेसिकली इथाइलिन से ट्रीटमेंट करता हूं। तो पहला, सीड जो है उसमें से ये जो कॉलियोप्टाइल है ये कुछ इस तरीके से हुक का फॉर्मेशन कर लेता है, इसे बोलते हैं एपिकल हुक। तो सीडलिंग में आपको एपिकल हुक बनता हुआ दिखेगा। दूसरा है स्वेलिंग ऑफ एक्सिस।
यानी ये जो सीडलिंग है ये बेसिकली इस वाले पार्ट से, ये जो यहां पे पार्ट है ये स्वेलअप हो जाता है। थर्ड है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करेगा। तो ये जो सीडलिंग है इसमें कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ग्रोथ शुरू हो जाएगी इसके कोलियोप्टाइल की। इसे हम बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स, और ये इसका बायो एसे टेस्ट भी है। बायो एसे का मतलब भी वैसे टेस्ट होता है, तो ये इसका बायो एसे भी है कि हमें पता चल जाएगा कि जो भी केमिकल अगर ये चीजें शो कर रहा है तो मतलब वो इथाइलिन है। फोर्थ पॉइंट, ये प्लांट के अंदर रूट जो होती हैं उनको प्रमोट करता है। तो ये प्रमोट करता है रूट फॉर्मेशन या रूट की ग्रोथ, साथ में रूट हेयर्स भी। ऐसा इस वजह से क्योंकि ये टिश्यू को जल्दी मैच्योर करवाता है, और मैच्योर रीजन के अंदर ही आपको रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं। रूट हेयर्स ज्यादा होंगे तो अब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है वाटर का, तो अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, या फिर आप कह सकते हो सरफेस एरिया जो है वो ओवरऑल अब्जॉर्प्शन के लिए वो इंक्रीज हो जाएगा। तो रूट ग्रोथ जो है ये शो करता है। फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, अगेन ये एक प्रमोटर वाला फंक्शन है। फ्लावरिंग में भी आपको ध्यान ये रखना है कि ये सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग शो करता है। अब सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है पाइनएप्पल। तो सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग का मतलब ये है भाई, देखो पाइनएप्पल में ये पूरी की पूरी जो इन्फ्लोरोसेंस है, ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं बेसिकली, ये पूरी इन्फ्लोरोसेंस इन फ्यूचर फ्रूट बनने वाली है, क्योंकि पाइनएप्पल एक कंपोजिट फ्रूट है। तो पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस जब फ्रूट बनेगी तो सारे फ्लावर्स, यानी ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये सभी जो फ्लावर्स हैं इनका प्रॉपर डेवलपमेंट और साथ में डेवलपमेंट जरूरी है, यानी सिंक्रोनाइज्ड मैनर में जरूरी है, जो कि प्रमोट करता है इथाइलिन। ओके, तो फ्लावरिंग के केस में ये सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग शो करता है। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ये फीमेल हार्मोन कहलाता है, यानी ये फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है। तो फीमेल फ्लावर्स को ये बढ़ाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है क्यूकम्बर। अगर आप क्यूकम्बर पे फीमेल फ्लावर्स ज्यादा चाहते हैं तो इथाइलिन से ट्रीट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में मेरे लिए बेसिकली फीमेल फ्लावर है जो वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फीमेल फ्लावर से ही फ्रूट बनते हैं। मेल फ्लावर में तो ओवेरी होती नहीं है, ओवेरी से इन फ्यूचर फ्रूट बनता है, तो फीमेल फ्लावर ही इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे ज्यादा। इथाइलिन जो है वो ब्रेक कर देता है सीड डोरमेंसी वगैरह को। इथाइलिन ब्रेक्स सीड डोरमेंसी और साथ में बड डोरमेंसी भी। तो जिब्रेलिन भी सीड डोरमेंसी और बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो ये एगोनिस्ट हो गए, मतलब साथ साथ काम करते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है जैसे कि पीनट सीड्स और पटैटो के अंदर ट्यूबर जो है उसकी ग्रोथ भी ये करवाता है। तो ये इसका एक प्रमोटर वाला फंक्शन हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन शो करता है। इसके केस में एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको, अंडर वाटर राइस प्लांट। इंटरनोड इलोंगेशन वैसे जिब्रेलिन का फंक्शन है, लेकिन अगर आपसे अंडर वाटर राइस प्लांट करके पूछ ले तो आपको इथाइलिन ही मार्क करके आना है। देखो अगर पानी का लेवल इतना है और ये जो प्लांट है इसके अंदर डूबा हुआ है, तो अगर इंटरनोड का इलोंगेशन हो जाएगा तो थोड़े समय बाद में ये जो है ये पानी से बेसिकली बाहर आ जाएगा। तो इसकी जो शूट है वो अबव द लेवल ऑफ वाटर हो जाएगी। और अगर आपको अंडर वाटर राइस प्लांट दिया गया है क्वेश्चन में तो आपको इथाइलिन ही मार्क करके आना है इंटरनोड इलोंगेशन में। वैसे अगर जनरली इंटरनोड इलोंगेशन पूछ ले तो आप जिब्रेलिक एसिड
जो है वो मार्क करके आ सकते हो। तो रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन इनमें देखने को मिलता है अंडर वाटर राइस प्लांट में। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है कि भाई ये प्रिकर्सर है, मतलब इसका प्रिकर्सर है मिथ्योनिन। अब मिथ्योनिन एक अमीनो एसिड है और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, तो मिथ्योनिन से ही क्या बनाया जाता है, इथाइलिन बनाया जाता है। अब इथाइलिन तो एक गैसियस हार्मोन है, तो मेरे एग्रीकल्चर में काम का नहीं रहा। मतलब मैं इथाइलिन के भरे हुए सिलेंडर थोड़ी लेके आऊंगा अपने फील्ड में और उसे फिर वहां पे जो गैस है उसको डिफ्यूज करवाऊंगा, तो गैस तो उड़ जाएगी। इसीलिए मुझे एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इथेफॉन की जरूरत पड़ती है। अब इथेफॉन क्या चीज है, इथेफॉन इसकी एक्वस फॉर्म है जिसे मैं छिड़क सकता हूं और आराम से इसका अब्जॉर्प्शन जो है वो प्लांट कर सकता है। तो एग्रीकल्चर के केस में मैं इथेफॉन बेसिकली जो एक एक्वस फॉर्म है इथाइलिन की उसका यूज करूंगा। आपको ध्यान क्या क्या रखना है, अगर मैं बात करता हूं सीड डोरमेंसी की, तो इथाइलिन और जिब्रेलिन, इथाइलिन एंड जिब्रेलिन, ये दोनों एक दूसरे के एगोनिस्ट हैं। अगर मैं बात करता हूं फ्लावरिंग की, तो फ्लावरिंग के केस में इथाइलिन एंड ऑक्सिन ये एगोनिस्ट हैं, यानी सेम काम करते हैं। और अगर मैं बात करता हूं बड डोरमेंसी की, तो फिर इथाइलिन एंड ऑक्सिन जो हैं वो एंटागोनिस्ट हैं, क्योंकि ऑक्सिन वाली वीडियो में हमने देखा था कि ऑक्सिन जो है वो पोटैटो के अंदर बड डोरमेंसी को ग्रो नहीं होने देता, यानी प्रमोट करता है, जबकि इथाइलिन जो है उसे ब्रेक करता है। ओके, इथाइलिन गैसियस हार्मोन है सारे हार्मोन्स में से, और इथाइलिन के फंक्शन काफी हद तक कुछ हार्मोन से मैच भी करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखना होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड के बारे में। तब तक के लिए बाय।